जनता की मन की बात एक मुहिम को लेकर दोस्तों हम आ चुके हैं दौसा जिले के उस पावन भूमि पर जिसे देवतुल्य भूमि कहा जाता है। ग्राम पंचायत कालोतरा पड़ता है। यहाँ के कुछ स्थानीय लोग हमसे जुड़ चुके हैं। आइए इनसे चर्चा करते हैं कि यहाँ के जो भी विकास कार्य कितने हुए, सामाजिक मुद्दों पर भी हम चर्चाएं करेंगे। अंकल जी, क्या नाम है आपका? राम शरण। अंकल जी, दौसा जिले की मैं बात करूँ तो कितना विकास आपके दौसा जिले में अभी तक जो विधायक डीसी बिरवा जी है, कितना क्या काम करवा पा रहे हो? हमारे नजर में तो यहाँ पे कोई विकास नहीं हुआ अभी तक। मतलब क्या क्या विकास होना चाहिए जो आपकी नज़रों में है कि ये चीज़ें बननी चाहिए, इन चीज़ों पर सरकार ध्यान देनी चाहिए? पहला मुद्दा तो पानी का ही है। पानी की जो फ्लोराइड है बहुत ज़्यादा है, बाणगंगा नदी का और नहरों का है। ये बंद सूखा पड़ा है, बाणगंगा निकट बनना चाहिए। मतलब जो सरकार वादा करती है जल जीवन मिशन की योजना के तहत, जो सरकार का वादा तो आज तक पूरे नहीं हुए, नहीं कर पाई। आज तक जो वादा करती है तब पूरा नहीं कर पाई। नहीं, पहले जो पानी आता था वो भी लाइनें बंद पड़ी है। अब आपने जल की बात कर दी तो जल की लगातार ग्रामीण क्षेत्रों में भी समस्या बनी रहती है। तो क्या यहाँ के लोगों को क्या पर्याप्त साधन है पानी पीने के लिए? पर्सनल साधन कर रखे हैं, कोई हेडपम्प लगा रखा है, कोई कुएं से, कोई बोरिंग से, कोई किलोमीटर 2 किलोमीटर दाएं बाएं लाके व्यवस्था करते हैं। जो सरकार की योजना है हर घर से नल, वो योजना अभी तक लागू हुई है आपके क्षेत्र में? पानी का टंकी का नहीं डली, पानी का टंकी का निर्माण हुआ नहीं हुआ अभी तक? नहीं। अंकल जी, क्या कहना चाहोगे आप आपके विकास कार्यों को लेकर? डीसी बिरवा जी आपके विधायक है, यहाँ के दौसा के सांसद मुरारी लाल जी मीणा जी है, क्या नजरिया उनके ऊपर आपका? वो तो साहब जीतने के बाद में कोई सुध नहीं लिया हमारी, न कोई रोड का ध्यान दिया, न कोई पानी की व्यवस्था करी, न कोई हेडपंप लगवाया जी। अभी तक तो कोई आकर के ही दोबारा नहीं कि कोई विकास करवाना है, नई गांव से संपर्क है, बिल्कुल नहीं हुआ सब। मतलब एक तो ये होता है कि जनता के बीच जब वोट लेने के समय आती है, जनता के बीच वो जाते हैं, जनता से वादे करते हैं, तो इन्होंने अभी तक कितना वादा पूरा कर दिया अभी तक? एक भी वादा नहीं हुआ सर अभी तक। क्या क्या वादे उन्होंने आपके साथ की, जिस तरीके से आपने इनको वोट दिया? उन्होंने पानी की कहा था, पानी ला देंगे विषय हुआ वहाँ से इसरदा का, वो भी नहीं। अभी तो कोई लाइन ही नहीं डली, ना कोई टंकी बनी हमारे गांव में। और रोड की हालत खराब हुई, इधर रोड जा रहा है काली पार्टी का, ये खराब हमारे गांव से काली पार्टी का, इधर मैसरा का रोड बिल्कुल ही खराब हो रहा है। मतलब एक तो ये होता है कि सरकार योजना चलाती है, ग्राम सड़क योजना है, उसके तहत रोडें बनती है, लेकिन वो भी आपके क्षेत्र में अभी तक लागू नहीं हुई। नहीं हुई सर। बाबू जी, आपका क्या नजरिया है? क्या आप क्या कहना चाहोगे? जो क्या ये बोल रहे वो ये राग अपनी जो पेंसिल वगैरह मिलती है आपको? नहीं, कोई मैं पेंसिल मिलनी नहीं मानता। मिलती है नहीं मिलती? मैं तो पेंसिल का मामला ही समझ, मैं तो कौन समझ नहीं। चलो भैया, मैं फिर से आपसे चर्चा करूंगा। सामाजिक मुद्दों को लेकर मैं आपसे चर्चा करना चाहूंगा। अभी भांकरी स्टेशन है हमारा यहाँ। जी बिल्कुल। भांकरी स्टेशन पे 2 पैसेंजर रुकते हैं ओनली, 2 ट्रेनें लगी, 2 ही रुकती है। इसके प्रयास के बाद भी इधर कुंडल तहसील है, स्कूलें हैं, स्टाफ आना जाना उसको भी व्यवस्था नहीं है। जो जयपुर से स्टाफ आता है वो दौसा उतरेगा, दौसा से जब यहाँ आएगा। स्कूलों के अंदर आज तक कोई सुविधा नहीं देते हैं। इसके अंदर बच्चे हैं, वो खेल रहे हैं, कूद रहे हैं, टीचर हैं वो अपनी मर्जी से चल रहे हैं। पहली बात। दूसरी बात, एक रोडवेज चल रही है दौसा मुख्यालय, जिला मुख्यालय से बांदीकुई तक कोई सीधा साधन नहीं है यहाँ से। क्या मांगे रखना चाहोगे आप हमारे चैनल के माध्यम से? सरकार तक क्या आवाज पहुंचाना चाहोगे? जनता के लिए बस सुविधा होनी चाहिए, जिससे किसान अपना दूध फल सब्जी जो भी आप इधर उधर से ला सकता है। जैसे यहाँ से बांदीकुई जाना तो हमारे पास दौसा जाएंगे, दौसा से बांदीकुई जाएंगे, ये कोई साधन नहीं है। जो पर्याप्त साधन होने चाहिए, रोडवेज चलती है सरकारी, वो भी सुबह आती है शाम को जाती है। नहीं है कि बस का संचालन होता है, उसके बाद भी कोई वगैरह बस नहीं है। ये प्राइवेट साधन है, प्राइवेट साधन चलते हैं, जीप है, जैसे टैक्सी ये चलते हैं, और कोई साधन नहीं। पानी के लिए पहले जो पानी आता था वो भी लाइनें बंद पड़ी है, उसके बाद में कोई सुविधा नहीं है, पानी की नहीं है। क्या मुख्य मांगे रखना चाहोगे कि आप हमारे चैनल के अनुसार कि ये चीजें अब के दौसा जिले में होनी चाहिए? मुख्य मांग है सड़क, पानी और बसें, ये चीजें होनी चाहिए। सरकार वादा करती है कि जो कांग्रेस में 5 साल में नहीं हुआ वो हमने 2.5-3 साल में कर दिखाया। तो कांग्रेस कितना क्या काम हुआ है? तो कांग्रेस कर पाई ना बीजेपी कर पाओ। वादा पूरा एक भी नहीं कर पा रही। बाणगंगा नदी के अंदर कोई बांध बन जाए तो आसपास के पानी की रुका हो पानी बढ़ेगा,
ये जो बंद बना हुआ है, ये बंद खाली पड़ा था। इसमें पानी का जो पहाड़ी क्षेत्र जो पानी आता है उसके नाले बंद पड़े हैं, उनको नहीं सुचारू रूप से कोई चालू नहीं है। तो किसान भी लगातार मेरे हिसाब से खेती कर पाते होंगे, जो खेती भी नहीं कर पाते। पानी कहाँ है यहाँ पे, जो पानी करेंगे बरसात के ऊपर निर्भर है यहाँ पे। अगर बाणगंगा नदी में पानी आ जाता तो किसानों के लिए फायदा हो जाएगा, बहुत लाभदायक, बहुत लाभदायक रहेगा। बिल्कुल। फ्लोराइड भी खत्म होएगा और खेतों में पानी मिल जाएगा। टोंक के विधायक है सचिन पायलट, क्या नजरिया है उनके ऊपर आपका? अब वो तो सभी के विधायक हैं, वो एक तो है नहीं किसी के। क्या कहना चाहोगे सचिन पायलट जी के ऊपर आप? सचिन पायलट के किस तरीके से बोलना चाहते हो वो बताओ आप। कि सचिन पायलट जी के ऊपर लोग बाग गलत बयानबाजी करते हैं। हनुमान बेनीवाल जी को देख लो, हनुमान बेनीवाल जी कहते हैं कि सचिन पायलट ने बीजेपी सरकार से सेटिंग कर रखी है। अपना मुंह आप कुछ भी बोल सकते हो, जो करेगा वो क्लियर होगा, जो दुपके कोई काम तो होता नहीं है। ठीक है, सचिन पायलट है, वो उसके मुंह से कोई गलत शब्द निकालता है। लोग हैं जो उनकी भड़ास निकालने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। पायलट के ऊपर आपकी छवि कैसी है? अच्छी छवि है यहाँ के तो उसका लोकप्रिय क्षेत्र है। मतलब एक तो ये देखा जाए कि कई नेता ऐसे होते हैं उनके ऊपर गलत बयानबाजी करते हैं कि सचिन पायलट जी एक टांग कांग्रेस में और एक टांग बीजेपी में। ये सब झूठे हैं, ये झूठ हैं। जो लोग खुद चोर होता है ना, दूसरे को चोर बताते हैं, खुद गंदे। उनकी छवि यहाँ नहीं, तमिलनाडु चल जाओ, असम चल जाओ, कहीं और बाहर चल जाओ, कहीं भी चल जाओ, सब जगह छवि साफ है उनकी। उन्होंने केरल में भी चुनाव दिल्ली में भी किया है, दिल्ली चले जाओ, उत्तराखंड चले जाओ, कहीं भी चले जाओ। इंडिया नहीं, इंडिया से बाहर भी जाओगे तो वही छवि मिलेगी। अभी ये भरतपुर में हनुमान बेनीवाल जी का एक दौरा होता है जाट आरक्षण मुद्दे को लेकर, ये चीजें वो वहाँ बयानबाजी करते हैं हनुमान बेनीवाल। तो क्या हनुमान बेनीवाल जी का कहना सही है? क्या प्रतिक्रिया आपकी किस बात के लिए? कि सचिन पायलट जी तो मतलब बीजेपी से मिली हुई है, सेटिंग कर रखी है, और जो वहाँ की भरतपुर की विधायक है वो MP है संजना जाटव, उसको गंदी भाषा का प्रयोग किया जाता है। क्या प्रतिक्रिया? गंदी भाषा जब खुद नहीं सुन सकते दूसरे के लिए क्यों बोलते हैं? अगर कोई उनके ऊपर गंदी भाषा बोले तो उनको कितना बुरा लगता है। जब मैं नहीं सुन सकता उस भाषा को बोल भी क्यों दूं मैं? तो वो गलत है किसी के ऊपर टिप्पणी करना।